मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7th की मैथ्स में एक्सरसाइज 2.5 को कवर करेंगे। 2.4 तक हमने प्रीवियस वीडियो में प्रॉब्लम्स को कवर किया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.5 में। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट, वो कंपेयरिंग का है। कंपेयरिंग मीन्स क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच इज़ ग्रेटर। अब जैसे फर्स्ट पार्ट की बात करें तो फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है 0.5 और 0.05। तो अगर कंपेयर करें इन दोनों की हम कि कौन बड़ा है तो कैसे करेंगे, मैंने आपको सिखाया है। हम हमेशा ग्रेटेस्ट प्लेस से लोएस्ट प्लेस की ओर आगे बढ़ते हैं। आइए ध्यान से देखते हैं। 0.5 लिखा हुआ है और यहाँ पर 0.05 लिखा हुआ है। यहाँ पर देखें तो बिफोर डेसिमल नो डिजिट, बिफोर डेसिमल नो डिजिट, क्योंकि बिफोर डेसिमल ग्रेटेस्ट प्लेस होते हैं तो पहले उन पर ध्यान देना ज़रूरी होता है। लेकिन बिफोर डेसिमल कोई डिजिट्स नहीं है तो हमें अब आफ्टर डेसिमल कंपेयर करना होगा, यही हमारा सीक्वेंस होता है। तो यहाँ अगर देखें तो आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट है, आफ्टर डेसिमल यहाँ 2 डिजिट है। थोड़ा सा रूल और रेगुलेशंस पर ध्यान देना होगा कि आफ्टर डेसिमल नंबर ऑफ़ डिजिट्स इक्वल कर लेंगे तो कंपेयरिंग करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि करस्पॉन्डिंग कंपेयरिंग हम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट है लेकिन यहाँ 1 डिजिट ही है। तो आप क्या करेंगे, रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक जीरो इंक्रीज़ कर सकते हैं। बच्चों ध्यान देना कि 0.5 अगर लिखा है तो हम इसको 0.50 भी लिख सकते हैं, 0.500 भी लिख सकते हैं, 0.5000 भी लिख सकते हैं। मीन्स पॉइंट यानी आफ्टर डेसिमल ज़ीरो अगर हमें इंक्रीज़ करना हो तो हम कितने भी ज़ीरो इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि फॉर्म चेंज होता है, वैल्यू नहीं चेंज होती है। तो ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये सारी वैल्यूज़ इक्वल हैं। ये बात छोटी सी हमें और आपको समझना होगा। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम यहाँ पर आगे कंपेयरिंग करना स्टार्ट करें। तो ये देखिए यहाँ पर आफ्टर डेसिमल फर्स्ट डिजिट ये है और सेकेंड डिजिट, यहाँ पर फर्स्ट डिजिट क्या है 5, सेकेंड डिजिट क्या है 0। यहाँ पर आप देख रहे हैं आफ्टर डेसिमल फर्स्ट डिजिट 0, सेकेंड डिजिट 5। तो हमने क्या सीखा है, करस्पॉन्डिंग, यानी फर्स्ट का फर्स्ट से कंपेयरिंग, इसी को करस्पॉन्डिंग बोलते हैं। सेकंड का सेकंड से कंपेयरिंग करेंगे। तो जब आप फर्स्ट का फर्स्ट से कंपेयरिंग करोगे तो पहले ही डिसाइड हो जाएगा कि यहाँ पर 5 है, वहाँ पर 0 है। मीन्स ये नंबर हमारा क्या हो गया, बड़ा हो गया। ध्यान रहे ग्रेटेस्ट प्लेस से हम लोएस्ट प्लेस की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर ग्रेटेस्ट प्लेस 5 होता तब हम सेकेंड पर चलते और सेकेंड भी इक्वल होता तो हम थर्ड पे चलते। इस तरीके से हम लोग कंपेयरिंग करते हैं। तो ये ग्रेटर हो गया है और ये रहा ग्रेटर का सिंबल। मीन्स हमारे क्वेश्चन में 0.5 ग्रेटर दैन 0.05। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन था। अब हम एक इसी क्वेश्चन फर्स्ट के अदर पार्ट को यहाँ पर कंटेन करते हैं। अगर आपको लिखना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और नहीं लिखना है तो हम अदर पार्ट पर अब कंटिन्यू करते हो। ये देखिए नेक्स्ट पार्ट हमने लिया है, वी हैव टू कंपेयर 2.03 और 2.30। ये नंबर हमारा फर्स्ट है, ये नंबर हमारा सेकंड है, दोनों ही डेसिमल्स नंबर हैं और बताना है कि कौन बड़ा है, विच इज़ ग्रेटर। तो फिर से वही बात हम लोग कहेंगे कि 2.03 ये फर्स्ट नंबर है एंड 2.30। तो अब यहाँ पर पहले मैंने क्या समझाया है, ग्रेटेस्ट प्लेस। ग्रेटेस्ट प्लेस हमेशा ध्यान दीजिए लेफ्ट हैंड साइड से आपको मिलेगा। तो यहाँ बिफोर डेसिमल 1 डिजिट, यहाँ बिफोर डेसिमल 1 डिजिट, अच्छी बात है, कंपेयर करने में सुविधा है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब हम आफ्टर डेसिमल की बात करेंगे तो ये हो गया सेकेंड और ये हो गया थर्ड। यहाँ पर भी वही चीज़ है, ये हो गया सेकेंड और ये हो गया थर्ड। और देखिए जब फर्स्ट वाले को कंपेयर किया तो दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। अगर हम सेकंड वाले को कंपेयर करें तो यहाँ पर क्या है 0, यहाँ पर क्या है 3। सेकंड वाले का जब कंपेयरिंग हमने किया, सेकंड का मतलब हो गया सेकंड डिजिट आफ्टर डेसिमल जो कि पहला है, तो उससे क्लियर हुआ कि ये 0 और ये 3, ये देखिए यहीं से क्लियर हो गया कि ये जो सेकंड नंबर हमारा है ये ग्रेटर हो गया। क्यों ग्रेटर हो गया समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसका जब सेकंड प्लेस का हमने कंपेयरिंग किया तो सेकंड प्लेस में सेकंड वाला नंबर का डिजिट ग्रेटर हो गया। तो आगे कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ पर अनइक्वल हो जाए तो जो बड़ा हो जाएगा वही नंबर हमारा बड़ा हो जाएगा। मीन्स अगर बात करें 2.03 की, 2.30 से
तो ये राइट हैंड साइड वाला नंबर बड़ा हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन हमने लिया है 7 और 0.7, ये इसमें से बताना है कि कौन बड़ा है। तो मैंने पहले ही बताया कि पहले दोनों को हम सेम पैटर्न पे लिखें तो अच्छा है। ये डेसिमल फॉर्म में है तो इसको भी आप डेसिमल फॉर्म में लिखो तो कंपेयरिंग करना आसान हो जाएगी। अब इस 7 को अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 7.0। आफ्टर डेसिमल यहाँ 1 डिजिट है तो हम यहाँ पर भी 1 डिजिट लिख रहे हैं और ये हमारा ऑलरेडी 0.7। अब दोनों को हमने सेम पैटर्न पे लिख लिया है। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा प्लेस फर्स्ट ये हो गया, उसके बाद सेकंड, उसके बाद होता तो थर्ड लिखते। तो इस तरीके से यहाँ पर भी फर्स्ट और सेकंड हो गया। हम ग्रेटेस्ट से ही स्टार्ट करते हैं कंपेयरिंग करना, तो पहले हम फर्स्ट प्लेस की कंपेयरिंग करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट प्लेस 7 है, यहाँ पर फर्स्ट प्लेस 0 है, यानी बिफोर डेसिमल से ही पता चल गया कि ये क्वांटिटी 7 है और ये क्वांटिटी 0 है। तो इस हिसाब से क्लियर हो गया कि कौन बड़ा हो गया, ये नंबर हमारा बड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि इसका फर्स्ट जो है इसके फर्स्ट से ग्रेटर है। करस्पॉन्डिंग ही हमेशा कंपेयरिंग करनी है, ये ध्यान रहे। करस्पॉन्डिंग का मतलब फर्स्ट से का फर्स्ट से, सेकंड का सेकंड से, थर्ड का थर्ड से। तो इस हिसाब से ये जो 7.0 है वो ग्रेटर हो चुका है 0.7 से, यानी हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 7 जो है वो ग्रेटर है किससे, 0.7 से। तो इस तरीके से हमने पहले क्वेश्चन के 2-3 पार्ट देखे और उम्मीद है आपको करस्पॉन्डिंग समझ में आ गई होगी। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 पर अब हम डिस्कस करेंगे एक्सप्रेस एज रुपीज़ यूजिंग डेसिमल्स। देखिए हमें कुछ क्वांटिटीज़ गिवन होंगी जो कि रुपीज़ और पैसे में कंबाइंड होगी, तो उन्हें हमें रुपीज़ में कन्वर्ट करना है और जाहिर सी बात है कि रुपीज़ में कन्वर्ट करना होगा तो डेसिमल्स का यूज़ करना होगा। तो सबसे पहले हमें इसके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन रुपीज़ एंड पैसे, तो और एक दूसरे को कन्वर्ट करने के लिए क्या रिलेशन होता है। तो सब लोग जानते हैं कि 1 रुपी इक्वल 100 पैसे, ये समझते हैं सब लोग। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। अब यहाँ ये चीज़ छोटी सी मैथ्स की लॉजिक है कि रुपया क्या है, बड़ी क्वांटिटी है, ये ग्रेटर है, ध्यान दीजिएगा। रुपया बड़ा होता है, पैसा छोटा होता है। ये देखिए रुपया, ये जो ये यूनिट ही तो है, यहाँ पर क्वांटिटी 1 लिखी हुई है, यहाँ पर क्वांटिटी 100 लिखी हुई है। तो 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, यानी रुपया बड़ा होता है, पैसा छोटा होता है। एक छोटी सी बात हम समझ गए। अब जब भी हम बड़ी क्वांटिटी को छोटी क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं तो ध्यान देना कि हमें मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। एक छोटी सी बात समझना है, ग्रेटर क्वांटिटी को स्मॉलर क्वांटिटी में, यानी हम कह सकते हैं कि अगर हम ग्रेटर क्वांटिटी को स्मॉलर क्वांटिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अब मैं आपसे कहूँ कि 5 रुपीज़ में हाउ मेनी पैसे, ये देखिए एक छोटा सा सवाल, 5 रुपीज़ इक्वल हाउ मेनी पैसे, फिल इन द ब्लैंक सही है। तो अब आप ही बता दीजिए यहाँ पर क्या आएगा। 1 रुपये में अगर 100 पैसे होते हैं तो 5 रुपये में कितने पैसे हो जाएंगे। ओरली आप कहेंगे 500, लेकिन वो 500 कैसे हुआ, तो वो 500 पैसे यहाँ पर आप लिखोगे, लेकिन ये समझना होगा कि ये 500 कैसे आया। तो क्या हुआ कि जो ये 5 क्वांटिटी लिखी हुई है, इस 5 में हमने 100 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब हम रुपए को पैसे में कन्वर्ट कर रहे थे, मीन्स ग्रेटर क्वांटिटी को स्मॉलर क्वांटिटी में कर रहे थे, तो हमने कौन सा ऑपरेशन यहाँ पर अप्लाई किया है, मल्टीप्लाई का। एक छोटी सी बात समझ में अगर आ गई तो किसी भी टाइप का कन्वर्ज़न होगा आपको कोई समस्या ही नहीं होने वाली है। तो ये जो रूल मैंने आपको बताया कि ग्रेटर क्वांटिटी को अगर हम स्मॉलर क्वांटिटी में कन्वर्ट करेंगे तो कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा, मल्टीप्लाई का। लेकिन इसी का जस्ट अपोजिट भी होने वाला है। ये देखिए स्टूडेंट्स, हम आपसे कह रहे थे कि जब हम लोग ग्रेटर क्वांटिटी को स्मॉलर क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं तो कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई का। अब आप समझ रहे होंगे कैसे करते हैं। तो ये देखिए एग्जांपल, 5 रुपीज़ इक्वल फिल इन द ब्लैंक्स हाउ मेनी पैसे।
आप ध्यान दो केवल किसको किस में कन्वर्ट कर रहे हो। आप रुपए को पैसे में कन्वर्ट कर रहे हो तो रुपया क्या है, ग्रेटर है, पैसा क्या है, स्मॉलर है। तो बड़े को छोटे में जब कन्वर्ट करोगे तो ये देखो रूल मैंने लिख दिया है, जब भी ग्रेटर को स्मॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करना होता है, और जब स्मॉलर को ग्रेटर में कन्वर्ट करते हैं तो डिवीज़न करना होता है। ठीक है ना। तो ग्रेटर को स्मॉलर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना। और स्मॉलर को कन्वर्ट करना है ग्रेटर में। क्वांटिटी की बात नहीं, यूनिट की बात कर रहा हूँ, ये यूनिट पर हम ध्यान दे रहे हैं। ये रहा रुपया और ये रहा पैसा। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम रुपए को कन्वर्ट कर रहे थे किस में, हम रुपए को कन्वर्ट कर रहे थे पैसे में। लेकिन अब इसी के नीचे देखिए क्वेश्चन अपोजिट मैंने यहाँ पर लिया है। अब हम पूछ रहे हैं आपसे कि 5 रुपीज़ इक्वल हाउ मेनी पैसे, सॉरी 5 पैसे इक्वल हाउ मेनी रुपीज़। तो यहाँ देखिए अब ये पैसा क्या है, अब ये छोटा है और ये रुपया क्या है, बड़ा है। अब हम स्मॉलर को ग्रेटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो मैंने क्या समझा है, अब मैथमेटिकल ऑपरेशन हमारा डिवीज़न का चलेगा। अच्छा, मल्टीप्लाई किससे करना है, डिवाइड किससे करना है, वो तो ऑलरेडी फिक्स है। ये देखिए, क्योंकि रुपए और पैसे के बीच का रिलेशन यहाँ जो आ रहा है वो 100 आ रहा है। 1 रुपये इक्वल 100 पैसे, यानी इतना तो कन्फर्म है कि या तो 100 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा या तो हमें 100 से डिवाइड करना होगा, जब हम इन दोनों को आपस में कन्वर्ट कर रहे होंगे, रुपए को पैसे में या पैसे को रुपए में। बस हमें एक छोटी सी चीज़ का ध्यान देना है कि हम ग्रेटर को स्मॉलर में कन्वर्ट कर रहे हैं या फिर स्मॉलर को ग्रेटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। तो जब आप ग्रेटर को स्मॉलर में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो यहाँ पर एग्जांपल में दिखाई पड़ा आपको कि मल्टीप्लाई किया गया, लेकिन यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पर अब डिवाइड होगा। तो ये देखिए 5 पैसे इक्वल, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5/100 हो जाएगा। तो फिल इन द ब्लैंक्स में हमें क्या भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स में हमें भरना होगा 5/100। और आपको बता दें कि अगर हम इसको डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो रूल क्या बताया गया है कि अगर अपॉन 10 होगा या 100 होगा या 1000 होगा या 10,000 होगा, तो ऐसे केस में आपको छोटी सी चीज़ ध्यान देनी है, नीचे काउंट करो जीरो को, नीचे जितना जीरो होगा हम उतने डिजिट के बाद डेसिमल लगा देते हैं। कहाँ से, लोएस्ट से ग्रेटेस्ट की ओर। ये देखिए, तो इसका मतलब हमें 5 के बाद इधर की ओर, ध्यान दीजिएगा, आगे नहीं पीछे की ओर जाना है। तो इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन मैंने एरो से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो इस डायरेक्शन में हमें जाना है। और इस डायरेक्शन में हमें क्या करना है, कितने डिजिट के बाद, 1 2 2 जीरो है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है। तो एक डिजिट तो 5 हो गया, दूसरा डिजिट आपको खुद बना लेना है। तो ये देखिए 0, और आपने क्या लगा दिया, डेसिमल। ये देखिए, यानी 5/100 का रिप्रेजेंटेशन इन डेसिमल क्या होगा, 0.05 होगा। ये बात छोटी छोटी हमें समझ लेना है कि हम कैसे फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर आंसर अगर हम पूछें आपसे तो क्या आएगा, 0.05 आएगा। अब चाहे आप डेसिमल फॉर्म वाला वैल्यू यहाँ लिख दो, चाहे आप 5/100 को ही लिख दो, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पैसे रुपए का जो कन्वर्ज़न था उस पर हमने आपसे चर्चा यहाँ पर की है, और उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं ताकि और अच्छे से ये जो रूल रेगुलेशन हमने पढ़े वो और भी क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन क्या था, एक्सप्रेस एज रुपीज़ यूजिंग डेसिमल्स। हमें जो क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है उसको हमें रुपीज़ में कन्वर्ट करना है यूजिंग डेसिमल्स, डेसिमल का यूज़ करते हुए, मीन्स फ्रैक्शन फॉर्म में हमें जवाब नहीं देना है। तो इट मीन्स क्वेश्चन पूरी तरह से ये हो गया कि 7 पैसे इक्वल हाउ मेनी रुपीज़, यही क्वेश्चन हमारा कन्वर्ट हुआ क्योंकि उन्होंने कहा रुपीज़ में कन्वर्ट करिए। तो अब सीधी सी बात है, आप पैसे को किस में कन्वर्ट कर रहे हो, रुपए में। अब आपको समझ लेना चाहिए पैसा क्या है छोटा, रुपया क्या है बड़ा। यानी आप स्मॉलर को किस में कन्वर्ट कर रहे हो, ग्रेटर में। ये देखिए, आप स्मॉलर को ग्रेटर में कन्वर्ट करो। मैंने क्या सिखाया है कि जब स्मॉलर को ग्रेटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करते हैं, तब हम डिवीज़न करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है ना। जिसको कन्वर्ट करो उसी पर ध्यान दो। स्मॉल कब होता है, डिवाइड करने से। अगर ग्रेटर को कन्वर्ट कर रहे हो तो ग्रेट कब होता है, मल्टीप्लाई करने से। ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ क्लियर हो गया। और हमें पता है कि हमें मल्टीप्लाई या डिवाइड किससे करना है, 100 से। क्यों,
क्योंकि 1 रुपीज़ इक्वल हाउ मेनी पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। ये देखिए, तो खेल तो 100 का ही है, बशर्ते ये नहीं कंफर्म था कि डिवाइड करें कि मल्टीप्लाई करें। तो अब देखिए यहाँ पर 7 पैसे इक्वल, अब हमें 7 में ही मल्टीप्लाई करना था या डिवाइड करना था, तो हमने कंफर्म कर लिया क्या करना है, डिवाइड करना है। मीन्स हमारा क्या आंसर आएगा, 7/100 रुपीज़ आएगा। लेकिन डेसिमल में जवाब बताना है तो अभी भी मैंने आपको समझाया कि अगर नीचे 2 ज़ीरो है तो हम इस 100 को रिमूव कर देते हैं और उसके प्लेस पर डेसिमल को लाते हैं। कैसे लाते हैं, 2 ज़ीरो है तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाता है पीछे से आगे की ओर, यानी लोएस्ट से ग्रेटर की ओर। डायरेक्शन की बात अगर कर लें तो वो ये डायरेक्शन होगा, ठीक है ना। तो एक हो गया 7 एक डिजिट, दूसरा डिजिट आपको खुद बना लेना है 0, और ये देखिए डेसिमल लग गया। तो ये जो 100 था वो रिमूव हो गया और उसके बदले में ये काम हुआ कि डेसिमल अप्लाई हुआ। किस तरीके से, रूल के अकॉर्डिंग 2 ज़ीरो था नीचे, तो हमने 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाया। नीचे जितना ज़ीरो होगा उतने डिजिट के बाद आपको डेसिमल लगा देना है, यही रूल है। तो अब हमने देखा कि हमारा जवाब आ गया 0.07 रुपीज़। तो इस तरीके से आपको रुपए पैसे का कन्वर्जन समझ में आया होगा। आगे के क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मैटर प्रोवाइड कराएंगे। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।